फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए। तक क्या रीट पेपर लीक मामले में लड़ाई में एक सफलता हाथ मिली है। विधानसभा में अब कानून बन रहा है इसके खिलाफ और कड़े कानून बन रहा है, मगर अभी भी जिस पेपर आउट को लेकर लड़ाई चल रही है वह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हमारे साथ हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि एसओजी इस मामले की जांच कर पाएगी? अभी तो ऐसा लगता नहीं कि एसओजी जांच तो करेगी, लेकिन जिनको पेपर दिया गया है उनको पकड़ेगी। पेपर किसने दिया है, चोरी किसने की है, उस लुटेरों को एसओजी नहीं पकड़ना चाहती। और सबसे बड़ा उदाहरण है डीपी जारौली, बने सिंह, जिन पर एसओजी हाथ नहीं डाल रही, क्योंकि वो सक्रिय रूप से एक दल विशेष की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और जारौली जी जब बर्खास्त हुए थे तो उन्होंने स्पष्ट बयान दिया था कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक हुआ है। इसलिए अब लगता नहीं, माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला भी दिया है कि एसआईटी का, एसआईटी में भी वही स्टेट पुलिस के लोग होंगे जो दबाव में काम करेंगे। कोर्ट की निगरानी कितनी भी रहो, लेकिन सरकार बचने के हजार रास्ते निकाल लेती है, बड़े लोग पकड़े भी जाएंगे। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से देखते हैं हम लोग कि सुभाष गर्ग पे आरोप लग रहे हैं, लेकिन वो हमेशा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आसपास ही देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में कोई एसओजी या एसआईटी हिम्मत तो जुटा नहीं पाएगी उनसे पूछताछ के लिए। वो नजदीक तो है ही, सदैव उनके नजदीक सिंगल एक आदमी आरएलपी का है मात्र, और वो महत्वपूर्ण मंत्री है। इसके अलावा पहले भी जब वो अध्यक्ष रहे थे तो उनके खिलाफ ईडी में भी मुकदमा दर्ज था, एसीबी भी मुकदमा दर्ज था। वो बड़े मैनिपुलेटर हैं, तभी नाम निकलवाने में सफल हो गए। तो अब उन पर हाथ डाला जाना मुश्किल लगता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के बहुत नजदीक है। अब मामला कोर्ट में चला गया। इसके अलावा लेवल 2 की परीक्षा की तिथि घोषित हो गई। अब ऐसे में लगता है कि यह मामला ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि बीजेपी भी जिस तरह विधानसभा में मामला उठा रही थी वो भी चुपचाप शांत बैठी हुई थी। तो मान लिया जाए मामला खत्म हो गया। अब नहीं, मामला भी खत्म पार्टी ने भी नहीं किया, और मैं तो करना ही नहीं चाहता कि मामला खत्म हो, और इसको कहे आगे बढ़ाएंगे, लीगल राय लेंगे, और कोई रास्ता सुप्रीम कोर्ट का बनता है तो वहां जाएंगे। और कुछ नए तथ्य भी मेरे सामने, जिनको मैं उजागर करूंगा। ईडी की जांच को लेकर क्या हुआ, कुछ आगे बात बढ़ पाई ईडी से? ईडी को शिकायत दी है, ईडी ने माना है कि पीएमएलए का केस बनता, प्रकरण बनता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ईडी इस ओर कदम डालेगी। ये भी बात कही जा रही है कि आपने जो आरोप लगाया कि सीकर गाड़ी गई थी और उसमें पेपर गया था या कुछ भी, इसे लेकर कहा जा रहा है कि इसमें कोई आधार नहीं है, बेवजह का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं तो बेवजह का लगा रहा हूं। तो मैंने जो गाड़ी बताई नंबर, उसको क्या एसओजी ने पूछा? उस गाड़ी के ड्राइवर को पूछा, क्या गाड़ी ने उसने एसओजी ने उस गाड़ी को जब्त किया क्या, जिसमें 2 मुलजिम जा रहे थे? एक को तो पकड़ ले गई, एक को छोड़ दिया। उस गाड़ी को आज तक एसओजी ने जब्त नहीं किया, क्योंकि ये मैं बड़े पुख्त प्रमाणों के साथ कह रहा हूं। कौन लोग थे जो जा रहे थे? वो लोग थे जिन्होंने एसओजी को पेपर पढ़ाया। एसओजी को के पास ही पेपर चला गया? एसओजी को पेपर चला गया, और एसओजी ने अपने कई मिलने वालों को पेपर पढ़ाया। ऐसे में तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी जांच। मुश्किल नहीं, कुछ निकल के नहीं आएगा जब तक एसओजी है। और एसओजी की टीम में वो लोग लगे हुए हैं जिन्होंने निर्दोषों को फंसाया है, दोषियों को बचाया है, उनके जरिए पेपर अपने रिश्तेदार भाई भतीजों को दिए हैं। तब तक एसओजी से किसी प्रकार की न्याय की आशा नहीं की जा सकती। हम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से एसओजी जांच कर रही है, रीट लेवल 1 में भी जब रामकृपाल के पास पेपर था, उसके कॉलेज में सेंटर है, तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए इस पूरे मामले की? इसके अलावा मैंने 6 सेंटर और बताए थे लेवल 1 के, उनकी आज तक जांच नहीं की। इसलिए मेरे को लगता नहीं कि एसओजी लेवल 1 क्या लेवल 2 में भी जो प्रमाण दिए हैं उन
पर हाथ डाल दे, ये मेरे को भरोसा उठ गया पूरी तरह से। बने सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं वो गलत है। हालांकि जारोली ने भी पहले किया था ये इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखो, जारोली जी ने भी यही कहा था कि मैं अपनी तनख्वाह छोड़ दूंगा, पेंशन छोड़ दूंगा, और डॉक्टर किरोड़ीलाल अपने केंद्र को खुश करने के लिए, मंत्री बनने के लिए सब बयान दे रहे हैं, तो वो गलत निकला। और जो बयान बने सिंह जी भी दे रहे हैं वो गलत निकलेंगे। उनसे जब पूछे कि ऐसो जी सख्ती से, जिसकी संभावनाएं कम है, तो मैंने जो आरोप लगाए वो 100% सही निकलेंगे। इस मामले में जो परीक्षा होनी है वो परीक्षा हो जाएगी, लेकिन बाकी के जो 20 लाख छात्र हैं वो परेशान हैं। उन्हें लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर सीबीआई जांच कर लेती हरियाणा के तर्ज पे तो नौकरी वो पा लेते जिन्होंने पढ़ाई की है, और जो गलत लोग होते वो निकल जाते। वो जो जिन्होंने मेहनत की है वो भी रो रहे हैं। नहीं, इसमें अब जो परीक्षा कंडक्ट कराएगी जुलाई में सरकार, उस परीक्षा पर सीबीआई की जांच का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सीबीआई जिस प्रकरण की जांच करेगी वो परीक्षा तो रद्द हो गई, और उसमें कौन इन्वॉल्व थे उनकी जांच करके सच्चाई जनता के सामने लाएगी, उनको बेहद बात डालेगी। इसलिए परीक्षा पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। और ये जो ट्रक पलटा था उसमें भी कोई जांच नहीं हो पाई, उसकी जांच एसओजी कर ही नहीं रही है। नहीं, केवल मुकदमा खोला है हमारी मांग पर, और वो भी थाना अपना जो है जमुआ रामगढ़ का, रायसर में जो मुकदमा दर्ज हुआ था ट्रक पलटने का, उसको एफआईआर कर दिया था, उसको खोला है। अभी हम डीजी साहब से मिलेंगे, जांच कौन कर रहे हैं उनसे पूछेंगे क्या होगा, लेकिन कुछ लगता नहीं है कुछ कर दें। जिस तरह से सरकार का अप्रोच है इस पूरे मामले में, और शुरू से ही यह बात सरकार कह रही है कि पेपर आउट हुआ ही नहीं था, अब कह रहे हैं कि थोड़ा मोड़ा हुआ था, अब कह रहे हैं कि जांच ठीक हो रही है, लेकिन कुछ भी निकल के सामने नहीं आ रहा है। और अब तो राजस्थान हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि जांच सही चल रही है। ऐसे में अब राजस्थान की जनता इंतजार ही कर सकती है। हालांकि बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि वह कोई लीगल रास्ता देखेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, और मैं इस मामले को नहीं छोड़ूंगा। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।